हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं लग गई हूँ पहले मेहंदी लगाने। और अभी बस मैंने सुबह की झाड़ू लगाई है, पहले एक्सरसाइज की, उसके बाद झाड़ू लगा के फिर मैं मेहंदी लगाने लगी, क्योंकि 2-3 घंटे वही इतने काम करूँगी, इतने मेहंदी भी बालों में लगी रहेगी। तो बस मेहंदी लगा के उसके बाद काम करती रहूँगी। और मैं कौन सी मेहंदी लगाती हूँ, कब लगाती हूँ और बालों में मेहंदी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बालों को यहाँ पे मैंने अच्छे से कंघा निकाल लिया है। बालों को यानी कि सुलझे हुए बाल होने चाहिए, तभी हमारी मेहंदी अच्छे से लगती है। और अभी आपको मेहंदी भी दिखाऊंगी। और मेहंदी में कौन सी लगाती हूँ ये मैंने वीडियो में पहले भी आपको दिखाया है, लेकिन आपके ना बहुत सारे कमेंट ये होते हैं, दीदी मेहंदी कौन सी बालों के लिए अच्छी रहती है, आप कौन सी मेहंदी यूज़ करते हैं। तो वो सब आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे कंघा कर लिया बालों को। बालों की थोड़ी सी मुझे कटिंग भी करनी है, क्योंकि नीचे से मेरे बाल थोड़े से पतले से हो गए हैं, तो मैंने सोचा नीचे से थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर देती हूँ। पतिदेव को ये हो रहा था कि कहीं मैं बालों को ज़्यादा ना काट दूँ, क्योंकि इन्हें लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं इनकी ना 2-3 महीने में कटिंग करती रहती हूँ। कटिंग करना बालों के लिए अच्छा होता है, नीचे से ट्रिमिंग करते रहते हैं तो बाल हमारे हेल्दी बने रहते हैं। और अगर नीचे से बाल पतले हो जाते हैं ना, तो वो वैसे भी देखने में भी अच्छे नहीं लगते। और बाल जो है एक औरत की सुंदरता होती है, उसकी शोभा होती है। और कुछ लोगों के ना कुदरती ही बहुत सुंदर बाल होते हैं। जैसे मेरे लिए कमेंट होते हैं, दीदी क्या आपके पहले से ही लंबे बाल हैं? तो हाँ, मेरे पहले से ही लंबे बाल हैं और सिल्की और शाइनी है। लेकिन उनको लंबे समय तक शाइनी बना के रखना वो अपने हाथ में होता है, क्योंकि उम्र बढ़ते हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमियां आती है, जो हमारी स्किन पे, बॉडी पे और हेयर पे, सब पे इफ़ेक्ट डालती है, जो कि दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम अपना खान पीन और इनकी केयर करते रहते हैं तो गाइस बहुत हद तक ना हम इसको कम कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, थोड़ा थोड़ा मैंने कटिंग कर दिया है। मैं नीचे से सोच रही थी कि इतना इतना करूँगी, लेकिन पतिदेव ने बोला नहीं, बहुत थोड़े थोड़े करना है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने इनकी कटिंग की थी। तो कम से कम 4-5 इंच के करीब मैंने इनकी कटिंग कर दी है। और इतना ही मैं कटिंग करती हूँ, वैसे ज़्यादा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी दर्द होता है जब मैं इनकी इतनी देख रेख करती हूँ, इतनी केयर से बालों को रखती हूँ। और अब तो काफ़ी टाइम से ना गाइस कुछ भी केयर मेरे बालों की नहीं हो रही थी। जैसे सर्दियाँ चल रही थी ना, तो कुछ भी मैं नहीं लगा पा रही थी और आपके साथ ना शेयर भी नहीं कर पा रही थी। और यूट्यूब पे ना आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे फेक मिल जाएंगे, जो कि मतलब दिखाते कुछ हैं, लगाते कुछ है, उसके इफ़ेक्ट कुछ होते हैं। मतलब फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें इतना सारा फ़ायदा दिखा देते हैं कि पता नहीं एकदम से बाल कितने प्यारे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जो चीज़ हमें फ़ायदा देती है, जिससे हमें फ़ायदे मिलते हैं, वही चीज़ें हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, ना कि किसी का नुकसान करवाना चाहिए। यानी कि पैसा भी लगे और घर से कुछ चीज़ें भी लगे और उससे कोई फ़ायदा भी ना हो, तो वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये लोहे की कढ़ाई में मैंने मेहंदी को भिगोया था। ये नेहा रचनी मेहंदी है और इसको मैंने रात में भिगोया था। तो एक दिन पहले ही मैं मेहंदी को भिगो देती हूँ और अगले दिन लगाती हूँ। और ये लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, और लोहे का मेरे पास एक कटोरा भी है। हर बार मैं उसमें भिगोती थी, लेकिन अब की बार मैंने मेहंदी ना ज़्यादा भिगोई है, जिससे कि अच्छे से सारे बालों में लगा सकूँ। ये 200 ग्राम का पैकेट था, तो वो मैंने सारा ही भिगो दिया था। और हर बार ना मेहंदी में यही वाली लगाती हूँ, नेहा रचनी मेहंदी। और इसको अब हल्का हल्का पानी डाल के, यानी कि ज़्यादा टाइट हो रही थी तो इसलिए इसमें हल्का पानी डाल के इसको मैंने चला लिया है। और अब इसको अपने बालों में लगाऊंगी। और बालों में मेहंदी लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले तो मेहंदी बालों के लिए एक कंडीशनर का काम करती है, प्राकृतिक कंडीशनर का काम करती है। इससे लगाने से बाल मुलायम होते हैं, चमकदार होते हैं, मजबूत बनते हैं। मेहंदी का दूसरा जो बड़ा फ़ायदा होता है कि ये डैंड्रफ को कम करने में मदद करती है और सिर की त्वचा को ठंडक देती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो मेहंदी लगाने से बालों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। और इससे ना बालों का हल्का भूरा रंग जो है वो कोपर रंग आ जाता है उसमें, जो कि बिल्कुल एकदम प्राकृतिक लगता है। जैसे बाल वाइट हो रहे हैं तो ही बालों में मेहंदी लगाना ज़रूरी नहीं होता कि हाँ बाल हमारे वाइट हो रहे हैं तो मेहंदी लगाना ज़रूरी है। अगर हमारे सर में एक भी बाल वाइट नहीं है तो भी आप मेहंदी लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे कि बालों को पोषण मिलता है। मेहंदी से बाल थोड़े मतलब टाइम में थोड़ा रफ तो लगेंगे, जैसे 1-2 दिन बाद थोड़े रूखे रूखे से लगेंगे,
लेकिन उनके लिए क्या करना है वो आगे उस पे मैं वीडियो बनाऊँगी। और जैसे अब मैंने मेहंदी लगाई है तो वो चीज़ मुझे भी करनी होती है, और मैं आपको अब मतलब पूरा कुछ बता भी सकती हूँ, लेकिन जब हम करके दिखाते हैं ना तभी सही से समझ में आता है। नहीं तो आपके फिर ये कमेंट होते हैं, दीदी पहले अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाओ तभी पता चलता है कि कैसे किया, क्या किया। तो वो सब मैं आपको करके दिखाती हूँ, और जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है ना वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मेहंदी लगाने का काम मेरा अभी शुरू नहीं हुआ कि अब थोड़े बाल वाइट हो गए हैं तो अब इसलिए मेहंदी लगा रही हूँ, ये मैं पहले से ही लगाती हूँ। ये देखिए जब से मुझे याद है ना, और तब से मेरे बाल लंबे ही हैं। मैंने कभी मेरी याद में मेरे छोटे बाल नहीं थे, और पहले मेरी मम्मी मेहंदी लगाती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मम्मी लगाती थी। और उसमें ना वो रीठा, आंवला, सिकाकाई तीनों चीज़ों को कूट के, उस टाइम तो गाइज़ ये देखो हमारे पास मतलब मिक्सी भी नहीं थी गाँव में, और मम्मी इमाम दस्ते में उसको कूट के तब छान के तब लगाती थी मेहंदी में मिला के, रीठा, आंवला, सिकाकाई। और उसके बाद मैंने भी मतलब बहुत टाइम तक लगाया है, लेकिन अब कुछ टाइम से नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। उसको पहले सुखाना होता है, फिर पीसना होता है, फिर छानना होता है, तब मेहंदी में मिला के तब वो लगाना होता है। लेकिन उसके ना रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत बार उसको ट्राई किया है, मम्मी ने भी मेरे बालों में बहुत बार उसको लगाया, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। तो अगर आपको मतलब कोई भी बालों में प्रॉब्लम है और बाल झड़ते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से नहीं बाल रुक पा रहे हैं, तो आप भी उसे ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं बालों को धोने लगी हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, किचन का पूरा काम मैं नीचे का करके आई हूँ। ऊपर गेहूँ धुले हैं, और जो आलू बहुत सारे मतलब एक कट्टे में भरे हुए रखे थे ना, उनको बाहर निकाल के डाला है। कुछ आलू उसमें ख़राब हो गए थे, क्योंकि आलूओं को ना ऐसे ही नीचे फैला देते हैं ना तो ठीक रहते हैं, और अगर बंद होके रखे जाते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अब उनको मैं अंदर डाल दूँगी कमरे में। अभी मैंने बाहर जो ख़राब आलू थे उनमें से वो निकाल के फेंक दिए हैं। और यहाँ पे अब बाल धुलने लगी हूँ, तो सारा काम मेरा हो गया है। आटा भी इतने मैंने पीसा था, ऊपर वाला अंदर वाला कमरा साफ़ किया था, तो अब कपड़े सुखाने रह गए हैं। कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे। तो 3 साढ़े 3 घंटे के करीब ये बालों में मेरे मेहंदी रही है। और जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो बालों को ज़्यादातर ऊपर ही आके धुलती हूँ, क्योंकि मेहंदी बहुत सारी निकलती है। बाल लंबे हैं तो मेहंदी लगाई भी बहुत सारी जाती है, और अभी ना थोड़ी सी मेहंदी बच भी गई है। तो जो बच गई है, जैसे मैंने शैम्पू नहीं किया है, तो अगले दिन आगे-आगे जो बाल दिखाई देंगे कि हाँ, कुछ बाल रह गए हैं या ज़्यादा डार्क नहीं हुए हैं, तो उन पे ना अगले दिन दोबारा से लगा देती हूँ। आगे-आगे के बाल निकाल लेती हूँ उसमें लगा के, और फिर उतने ही बालों को धुल देती हूँ। सारे बाल धुलने भी नहीं पड़ते। और जब ये मुझे शैम्पू करने हैं, तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब भी शैम्पू करूँगी, तो फिर इनको ना मालिश करके तेल की मालिश करूँगी, और जो भी लगाऊँगी ना वो आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। और यहाँ पे ये देखो बाल कितने अच्छे हो गए हैं गाइस। मेहंदी लगाने के बाद ही ना मतलब ऐसे थोड़ी सी कटिंग भी नीचे की हो गई है, तो बाल बहुत ही ना हेल्दी दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत भारी भारी बाल दिख रहे हैं। शैम्पू अभी मैंने किया नहीं है, शैम्पू करूँगी अभी 1 या 2 दिन बाद। बालों का रंग अच्छे से आ जाता है अगर हम 1-2 दिन उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सिंपल पानी से मैंने बालों को धुला है। तो यही तरीका होता है मेरा मेहंदी लगाने का, और इसके ये जो फ़ायदे होते हैं वो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जो फ़ायदे मुझे मिले हैं। और इस मेहंदी को ना काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मुझे पता है कि हाँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो इस मेहंदी को अपने बालों पर यूज़ कर सकते हैं। और अब पूरे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, और ये ले लिया है मैंने अगारो का एटम मसाजर। एक इलेक्ट्रिक बॉडी मसाज मशीन है, जो कि शरीर के दर्द, थकान को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे हाथ में पकड़कर अपनी मसाज करना बहुत ही आसान है। ये मांसपेशियों के दर्द, थकान को कम करने में मदद करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जैसे हम जिम जाते हैं या घर पे बहुत सारा काम कर लेते हैं, आज जैसे ऊपर नीचे का ना बहुत सारा मेरा काम था, मेहंदी भी लगाई, गर्दन को नीचे झुका के रखा, और जैसे बाल धुले हैं, और बाल ना मुझे झुक के नीचे ऐसे ही पानी डालते रहना होता है, क्योंकि लंबे बाल हैं और नीचे बहुत सारा ढेर लग जाता है, तो इस वजह से पानी डालती रहती हूँ और मेहंदी को निकालती रहती हूँ। तो मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैं इससे मसाज कर लेती हूँ, और इससे मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। तो जैसे घुटनों में दर्द होता है ना, तो घुटने के अगर हम नीचे इससे मसाज करते हैं, इसमें 4 मसाज हेड्स दिए हुए हैं जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग एरियाज़ को कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अटैचमेंट को लगा के, उसके ऊपर जाली आती है, वो जाली लगा के, जिससे कि हमारी बॉडी पे अगर कपड़ा भी नहीं होता है और हेयर होते हैं,
तो ये उसके लिए ना एकदम सेफ़ रहती है, कंफर्टेबल रहती है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी बॉडी में खुद पूरे में मसाज करूँगी। और गर्दन में, जैसे गर्दन में दर्द होता है ना, तो बच्चों से करवा लेती हूँ, नहीं तो खुद भी हो जाती है। अगर बच्चे होते हैं पास में तो मैं उनसे करवा लेती हूँ और बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, और मेरे हाथ में, पैर में, कहीं पे भी दर्द होता है, तो मैं इससे मसाज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले पैरों में किया, फिर हाथों में किए, और यहाँ पे अब पैरों के जो तलवे हैं ना, इनमें करते हैं ना, तो इनके जो पॉइंट होते हैं वो भी दबते हैं। और यहाँ पे अब दूसरा अटैचमेंट इसमें अटैच करके, और अब मैं अपनी गर्दन में करूँगी। मैं लगा लगा के देख लेती हूँ कि कौन सा कहाँ पे कंफर्टेबल लगता है, तो उससे ही मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे इससे करना चाहिए। तो इसमें हाई स्पीड, लो स्पीड वाला बटन भी दिया हुआ है, तो इससे जितना घुमाएंगे उतना इसमें हाई स्पीड हो जाती है। जितना अपने आप को कंफर्टेबल लगे उतनी स्पीड इसकी कर लो। और घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब जिसको भी देखो ना कि हाँ, घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। जैसे घुटने में दर्द हो रहा है ना, तो नीचे की साइड से, जो घुटने के पीछे की साइड होती है ना, वहाँ पे अगर करें ना, तो बहुत रिलैक्स मिलता है। तो मेरे भी एक घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, जैसे ज़्यादा ऊपर नीचे का ज़्यादा काम हो जाता है, तो तब हो जाती है, तो उसके लिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे अब गर्दन में सूर्य से करवा रही थी। सूर्य मेरे पास ही था, रोज़ी ये देख रही थी कि पता नहीं आज ये क्या कर रहे हैं। कुछ भी मैं नया निकालती हूँ ना, तो ये तुरंत देखती है। और अब यहाँ पे इतने आराम से बैठ के, इतनी तसल्ली से बैठ के देख रही है, जैसे कि इसको ना सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, क्या हो रहा है। और जैसे सूर्य मेरी पीछे से मसाज कर रहा था ना, तो मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था खुद को कि हाँ, जैसे मांसपेशियाँ ना खुलती जा रही हैं, जैसे अकड़न जकड़न सी हो जाती है ना, तो उसमें बड़ा ही अच्छा लगता है खुद को। मतलब ऐसा लगता है जैसे आराम करने के बाद पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है, उसी तरह से मतलब पूरा थका हुआ शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो गाइस, बालों में मेहंदी लग गई है, और ये काम ना बहुत बड़ा काम है जो कि मेरा ख़त्म हो गया है। और अब एक बार ना और लगा दूंगी, क्योंकि थोड़ी मेहंदी बची हुई है, तो जो बाल बचे हुए हैं ना, थोड़े बहुत जो रह गए हैं, वो भी हो जाएंगे। क्योंकि अकेले मेहंदी लगाना ना थोड़ा मुश्किल तो होता है, वो भी लंबे बालों में। छोटे बाल हो तो कैसे भी लगा लो, लेकिन लंबे बालों में बड़ा मुश्किल है। तो अभी मैं ऊपर से आई हूँ, अब खाऊंगी खाना। और बाल आपको मैंने दिखाए, बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब कटिंग होने के बाद आगे की भी कटिंग हो गई है, थोड़ी सी पीछे की भी हो गई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कटिंग होते रहना ना बहुत अच्छा रहता है। तो इससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और अभी तो मेरा ये काम, बस आज मैं इस काम से फ्री हो गई हूँ। आपके भी बहुत कमेंट होते हैं, दीदी आप कौन सी मेहंदी लगाते हो? तो मेहंदी तो मैं ये नेहा रचनी मेहंदी ही लगाती हूँ, कोई कलर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, उससे बाल ख़राब होने का डर रहता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुझे ना विश्वास नहीं होता कलर पे। इसका तो ये है कि हाँ, ये मेहंदी है तो कोई नुकसान नहीं देगी, लेकिन कलर का ये रहता है कि हो सके कोई नुकसान दे दे, तो इसलिए मैं उसे लगाना पसंद नहीं करती। और अब इसके आगे का जो प्रोसीजर होगा, जिस तरह से आगे अब मैं बालों को थोड़ा मतलब ऑयली करने के लिए, क्योंकि अब ये ड्राई हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेहंदी लगने के बाद ना बाल थोड़े ड्राई हो ही जाते हैं, तो इसलिए अभी हमें इनको एक शाइनिंग वाले बाल तैयार करने हैं, तो जिससे इनमें शाइनिंग रहे और ये ड्राई बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए इनमें मैं जो भी लगाऊंगी वो आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाता है, अगर पूरा कुछ एक ही वीडियो में दिखाते हैं ना, तो पूरा बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आप पूछते हैं दीदी वो वीडियो नहीं मिला, वो वीडियो नहीं मिला, तो वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो लिंक आपके पास नहीं जाता है। नोटिफिकेशन जब जाता है, जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो वो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। बेशक आप कोई वीडियो देखें ना देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपके काम के वीडियो होगा वो आप जरूर देखेंगे, तो लिंक सबका जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो आगे वीडियो आपको मिलेगा ज़रूर। क्योंकि अभी मैंने बालों को सिर्फ मेहंदी लगा के सिर्फ सिंपल पानी से धुला है, और शैम्पू करूँगी मैं 1-2 दिन बाद। यानी कि कल मैं बची हुई जो मेहंदी है उसको भी लगा लूँगी, और फिर सिंपल पानी से धुल दूँगी। फिर रात में बालों की मसाज करूँगी ऑयल से, तो वो भी आपको दिखाऊँगी। और फिर अगले दिन क्या लगाऊँगी वो भी आपको दिखाऊँगी, तब बालों को धुलूँगी। तो वो सब दिखाऊंगी आने वाले वीडियो में। तो चलो अब इस वीडियो को रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।